23 साल की लड़की बनी फर्जी दरोगा, बनाया सिस्टम को बुद्धू। पुलिस की परीक्षा पास नहीं की लेकिन फिर भी 2 साल तक पुलिस अकेडमी में करती रही ट्रेनिंग। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग का फ्री सैंडविच खाती रही मोना। लड़कियां आजकल सच में कहीं भी पीछे नहीं रह गई हैं। चाहे पढ़ाई में अव्वल नंबरों से पास होने की बात हो, चाहे नौकरी करना हो या फिर धोखाधड़ी करना हो, टक्कर पूरी है। ये कहानी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक लड़की मोना की है, जिसकी कहानी सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद कोई मूवी देख रहे हैं। बल्कि मेरा तो यही सुझाव है कि आप हाथ में पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये कहानी सच में बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। इस कहानी की नायक और खलनायक दोनों ही मोना है। मोना राजस्थान के नागौर जिले में निम्बा के बास गांव में रहती है। वहां पर पैदा हुई है। उसके पिता पहले खेती करते थे लेकिन बाद में ट्रक ड्राइवर बनकर ट्रक चलाने लगे। मोना बचपन से ही अपने आप को खाकी वर्दी में देखना चाहती थी। उसे पुलिस ही बनना था और इसीलिए उसने पुलिस में भर्ती के लिए काफी ज्यादा प्रयास भी किए, काफी ज्यादा परीक्षाएं भी दी, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन सपना तो पूरा करना ही था। चाहे वैसे करो चाहे वैसे करो, बाइक हुक बाइक रुक, जैसे भी मोना अपना सपना पूरा करना चाहती थी। 23 साल की लड़की जिसका दिमाग परीक्षा तो पास नहीं कर पाया, लेकिन उस दिमाग की तिगड़म ट्रेनिंग सेंटर की दीवारें जरूर काम पार कर पाई हैं। बस फिर क्या था, मोना ट्रेनिंग सेंटर के अंदर और ट्रेनिंग लेने लगी और मोना अपने सपनों की जिंदगी जी रही थी। मोना हर जगह उसके चारों तरफ ही नाम गूंज रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो अपने सपनों की जिंदगी में पहुंच चुकी थी। फर्जी दरोगा अपने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। कई बार कोचिंग सेंटर वाले उसे मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाते थे। वर्दी पहनकर मोना कई बार मंदिरों में वीआईपी दर्शन करने भी गई है। यही नहीं, मोना कई गाँव में 26 जनवरी और 15 अगस्त के समारोह में गेस्ट के तौर पर भी मौजूद रही है। लेकिन अब मोना फरार है। मोना फर्जीवाड़े से जुलाई 2021 में पुलिस एकेडमी में घुस गई। उसके बाद उससे फ्रीलांस ट्रेनिंग भी मोना ने पूरी की थी। लेकिन जब ये आखिरी फेज यानी कि सैंडविच फेज की बारी आई तो मोना सैंडविच में पड़े टमाटर की तरह फंस गई। हुआ यूं कि मोना का किसी भी बैचमेट के साथ उसका झगड़ा हो गया। मामला इतना गर्म हो गया कि बात ऊपर तक चली गई और बस फिर क्या था, भांडा फूट गया और 28 सितंबर को मोना के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर गया। लेकिन सस्पेंस ये है कि मोना 2 साल तक पकड़ में आखिर कैसे नहीं आई। तो मोना से जब रेगुलर बेंच में ही पूछा जाता है तो वो बताती है कि वो स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुई। जब स्पोर्ट्स कोटे की ट्रेनिंग का सवाल किए जाते थे तो वो कहती थी कि रेगुलर बेंच की है। इतना ही नहीं, अटेंडेंस के दौरान पकड़े जाने के डर से भी इंडोर क्लास और एक्टिविटीज अटेंड नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि यदि क्लास में जाएगी तो उसकी पोल खुल जाएगी। और इसी तरह मोना अपने दिमाग से चलती रही और ट्रेनिंग सेंटर को सूचना लगातार देती रही। तो कैसी लगी आपको फर्जी दरोगा की असली कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वायरल खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पीडीएन न्यूज के साथ।